हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मेजर रिवर को। फर्स्ट इज चंबल रिवर, सेकंड इज नर्मदा, थर्ड इज ब्रह्मपुत्र एंड कृष्णा रिवर। ओके, इन 4 रिवर के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल डिस्कशन देखेंगे। और नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम एक वीडियो में गंगा रिवर, यमुना और सतलज और इंडस रिवर, ठीक है, इन 4 रिवर को हम डिस्कस कर चुके हैं। जाके आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चंबल रिवर के बारे में। ठीक है, बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? मध्य प्रदेश से, और ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, द चंबल रिवर इज अ मेजर रिवर इन सेंट्रल इंडिया एंड अ सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर विच इज पार्ट ऑफ द लार्जर गंगा रिवर सिस्टम। देखिए, इसकी स्टार्टिंग होती है मध्य प्रदेश से और ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके ओरिजिन की। द चंबल रिवर ओरिजिनेट्स इन द नॉर्थर्न स्लोप ऑफ द विंध्य रेंज। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? विंध्य रेंज से, नियर महू इन द मध्य प्रदेश स्टेट। और बेसिकली जो है ये 960 किलोमीटर का रूट पूरा तय करती है, जिसमें ये 3 स्टेट से होकर फ्लो होती है। बेसिकली वो 3 स्टेट कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, द रिवर फ्लो फॉर 960 किलोमीटर थ्रू सेवरल स्टेट इन इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। क्लियर है? इट जॉइन द यमुना रिवर नियर द टाउन ऑफ इटावा इन उत्तर प्रदेश। और ये यमुना रिवर को कहां पर ज्वाइन करती है? यूपी में। ठीक है, इटावा टाउन में। क्लियर है? मेजर ट्रिब्यूटरीज, द चंबल रिवर हैज सेवरल ट्रिब्यूटरी, द बनस, पार्वती, काली सिंध एंड सिप्रा रिवर। इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट थोड़ा सा इसका मैप देख लीजिए एक बार। यहां पर है ये चंबल रिवर, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा रिवर, ठीक है, यहाँ पर ये ज्वाइन करती है यमुना को, और यमुना जाकर ज्वाइन करती है गंगा रिवर को, और गंगा रिवर जाती है बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश में जो है गंगा रिवर को पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली नर्मदा रिवर के बारे में। द नर्मदा रिवर ऑल्सो नॉन एज द रीवा रिवर। नर्मदा रिवर को रीवा रिवर के नाम से भी जानते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। देखिए, डिटेल में देखते हैं। द नर्मदा रिवर ऑल्सो नॉन एज द रीवा रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर इन द सेंट्रल इंडिया, क्योंकि इसका ओरिजिन पहले भी मध्य प्रदेश से है। ठीक है, इट इज ऑफन कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। क्लियर है इतना? द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, जो है मध्य प्रदेश में। द नर्मदा फ्लो वेस्टवर्ड फॉर अबाउट 1312 किलोमीटर, और ज्यादातर रिवर जो है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, जैसे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर। ठीक है, चंबल रिवर भी यमुना रिवर को ज्वाइन करती है, और यमुना रिवर ज्वाइन करती है गंगा रिवर को, और फिर गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में पहुंचकर बे ऑफ बंगाल में जाकर एम्प्टी हो जाती है। तो ये रिवर जो है ये जाती है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, मींस दैट ये जाती है गुजरात साइड में, और फिर ये एम्प्टी हो जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, The Narmada flow westward for about 1312 kilometers across Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat before emptying into the Arabian Sea in the Gulf of Khambar. It is also known as Gulf of Cambay. Clear है? Point note कर लीजिए। The Narmada has many tributaries with Tawa, Hiran, Sakkarduri and Banjar being the major ones. ठीक है, ये इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? तवा, हिरन, सक्करदुरी एंड बंजर। क्लियर है? तो आपको इस पॉइंट में कितने सारे ये सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं आपके। देखिए, फर्स्ट इज कि नर्मदा रिवर को रीवा रिवर के नाम से जानते हैं,
और इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी बोलते हैं। और इसका ओरिजिन पैलेस कहाँ पर है? अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कहाँ है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में और मध्य प्रदेश स्टेट में। और ये 1312 किलोमीटर का पूरा सफर तय करती है और अरेबियन सी में जाकर एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, इसका मैप देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और फिर ये क्रॉस करते हुए इन सभी रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर ये अरेबियन सी में जाकर एम्प्टी हो जाती है। यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ कैम्बेरिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो नोन एज द यार्लंग त्सांगपो इन तिब्बत। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि तिब्बत चाइना में इसको यार्लंग त्सांगपो के नाम से जानते हैं। और बेसिकली ये 3 कंट्री से होकर फ्लो होती है। वो 3 कंट्री कौन कौन सी हैं? क्योंकि तिब्बत से इसकी स्टार्टिंग होती है, देन फिर ये एंटर होती है इंडिया में, और फिर ये उसके बाद एंटर होती है बांग्लादेश में, देन फिर ये एम्प्टी होती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, डिटेल में देखते हैं इसको। The Brahmaputra river, also known as the Yarlung Tsangpo in Tibet, is one of the major river in Asia. The Brahmaputra river originates in the Angsi Glacier near Mountain Kailash. इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अंगसी ग्लेशियर नियर कैलाश माउंटेन, southwestern Tibet at an elevation of around 5300 meter. It is known as the Yarlung Tsangpo. The river flow for about 2900 kilometer, traveling through Tibet, India and Bangladesh before emptying into the Bay of Bengal. इतना आपको क्लियर हुआ पॉइंट? तिब्बत, the river start as the Yarlung Tsangpo and flow eastward through Tibet. ये पता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। और ईस्टवर्ड डायरेक्शन कौन सी है? जिधर साइड आपको बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सभी स्टेट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? रनिंग पैरेलल टू द हिमालयास, इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। आफ्टर क्रॉसिंग तिब्बत इट एंटर इंडिया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वेयर इट इज नोन एज द सियांग और डियांग रिवर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको कौन सी रिवर के नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ के साथ नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में इसको जानते हैं सियांग और डियांग के नाम से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आसाम की। ठीक है, जब ये अरुणाचल प्रदेश से आसाम में एंटर होती है, इन आसाम इट बिकम्स द ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग वेस्टवर्ड थ्रू द ब्रह्मपुत्र वैली। This is a wide fertile valley making the river richer for agriculture. ठीक है, बांग्लादेश, after entering Bangladesh the river is known as जमुना। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये रिवर आसाम से बांग्लादेश में एंटर होती है, देखिए अरुणाचल प्रदेश से जब ये आसाम में एंटर होती है तो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग और डियांग रिवर के नाम से जानते हैं, और देन फिर ये एंटर होती है बांग्लादेश में, जहां इसको जमुना रिवर के नाम से जानते हैं, और ये ज्वाइन करती है इधर आकर पद्मा रिवर को। ठीक है, गंगा रिवर जो इंडिया से आ रही होती है और बांग्लादेश में एंटर करती है, पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं उसको वहां पर। ठीक है, और पद्मा और जमुना रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और फिर ये एम्प्टी हो जाती है जाकर बे ऑफ बंगाल में। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द रिवर इज नोन एज द जमुना एंड इवेंचुअली मर्ज विद द गंगास रिवर लोकली कॉल्ड द पद्मा बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। द ब्रह्मपुत्र इज होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली located in Assam. It is also known as UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज अ लाइफलाइन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड
कल्चर। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार इसका मैप देख लीजिए। देखिए यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है चिमयंगडम ग्लेशियर से और फिर ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है रिवर, जहां इसको दिबांग रिवर के नाम से जानते हैं। देन फिर ये आसाम में एंटर होती है, जहां इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं, और फिर ये आती है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर के नाम से जानते हैं, और वेस्टवर्ड डायरेक्शन से फ्लो होते हुए स्टार्ट होती है यहाँ पर पद्मा रिवर। ठीक है, मतलब गंगा रिवर को पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ये दोनों रिवर आकर मिल जाती हैं और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, कृष्णा रिवर। द कृष्णा रिवर इज वन ऑफ द मेजर रिवर इन इंडिया फ्लोइंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो होती है रिवर? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एट अ प्लेस कॉल्ड महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। ठीक है, इसका ओरिजिन पैलेस कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट कौन से है? इंडिया के मैप को आप देखेंगे तो ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ये ईस्टर्न पार्ट है, और यहाँ पर है ये वेस्टर्न पार्ट, जिधर आते हैं गुजरात, केरल, कर्नाटक। ठीक है, ये तो साउथ में आ गया, और ये है वेस्टर्न पार्ट पूरा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका ओरिजिन पैलेस कहां से है? महाराष्ट्र से। लेंथ इसकी कितनी है? 1300 किलोमीटर। द रिवर फ्लो ईस्टवर्ड अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार, क्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने स्टेट को क्रॉस करती है? महाराष्ट्र जो इसका ओरिजिन पैलेस है, कर्नाटक, देन फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इट एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये एम्प्टी हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके। इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, a significant tributary formed by the confluence of the Tunga and Bhadra river. ठीक है, घटप्रभा और मलप्रभा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात है तो यहाँ पर भीमा, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी जॉइनिंग द कृष्णा नियर द सिटी ऑफ रायचूर। ठीक है, दुधना और मूसी। इसके मैप में मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसका मैप देख लीजिए। इसकी स्टार्टिंग होती है महाराष्ट्र से। ठीक है, और ये फ्लो होती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, और ये एम्प्टी हो जाती है जाकर बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। क्लियर है, आंध्र प्रदेश है तेलंगाना से होते हुए, और इसके ट्रिब्यूटरी एरिया। ठीक है, मलप्रभा, घटप्रभा और यहाँ पर मूसी। ठीक है, ये सभी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है। देखिए, नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑन द कृष्णा रिवर। ये डैम कहां पर है? कृष्णा रिवर में। इट क्रिएट द नागार्जुन सागर रिजर्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, नोट कर लीजिए साथ के साथ। Srisailam Dam situated on the border of Andhra Pradesh and Telangana. It is crucial for irrigation and hydroelectric power. ठीक है, irrigation means that सिंचाई। क्लियर है। कोयना Dam located in Maharashtra. It play a key role in hydroelectric power generation. And Almaty Dam built in Karnataka. It is an important structure for irrigation and power. क्लियर है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इसके मैप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो है ये रिवर फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर एम्प्टी हो जाती है। सो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हुए होंगे, और कुछ पॉइंट अगर छूट गए हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।